दोस्तों हर चीज का एक वक्त आता है, एक दौर आता है और उस दौर में जो कर गुजरा ना उसकी बल्ले बल्ले होती है। और आज हम यहां बात करेंगे डेटा से रिलेटेड, डेटा सेंटर से रिलेटेड। वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए। देखिए आपको मैं बताना यहां पे चाहूंगा कि एक दौर था, एक टाइम था जब जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होती थी, जितने राजा महाराजा आपने देखे होंगे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे कब्जा किया और उसने उसकी जमीन जीत ली और उस देश को अपने देश में कब्जा कर लिया और वो पावरफुल हो जाता था। और ये जो दौर चलता था वो दौर था जब आपके पास जितनी ज्यादा जमीन होगी, जितना ज्यादा आपके पास जमीन पे आप कब्जा कर लेंगे, उतने बड़े आप मालिक होते थे। एक वो दौर था। फिर एक दौर ऐसा आया जिसके अंदर हुआ कि जिसके पास मशीन है, जिसके पास इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब ये आपने देखा, ये भी एक दौर आया। और लेकिन आज का जो दौर है, जो सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि पावरफुल दौर ऐसे चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो दौर आ रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आ जाए है डिजिटल युग का, वो डिजिटल युग का जमाना है। और आज के डेट में जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है, जी हां दोस्तों, जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है वही सबसे ज्यादा अमीर है, वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, एलॉन मस्क। जी हां दोस्तों, एलॉन मस्क को आज की डेट में कौन नहीं जानता है। 42 बिलियन डॉलर, 42 बिलियन डॉलर में जो है उस बंदे ने किस चीज को खरीदा? क्या बहुत बड़ा लैंड था? बिल्कुल नहीं। क्या बहुत बड़ी मशीन थी? बिल्कुल नहीं। जस्ट छोटा सा, क्या उसको पॉकेट में रख सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। जस्ट एक बोल सकते हैं ट्विटर। जी हां दोस्तों, ट्विटर को लिया 42 बिलियन डॉलर में खरीदा है। तो ये कोई बहुत बड़ा मुल्क है, बल्कि वो इतना पैसा था कि उससे वो कई मुल्क खरीद सकते थे। लेकिन ये पावर है डिजिटल युग का, ये पावर है डेटा का। देखिए ट्विटर जैसे जो कंपनी, उसको 42 बिलियन डॉलर में एलॉन मस्क ने क्यों खरीदा? इसका रीजन यही है दोस्तों कि जितनी आज का डिजिटल युग में आपके पास डेटा है ना, उतने पावरफुल आप हो जाओगे। क्यों? इसका एक और एग्जांपल है, गूगल है, फेसबुक है। इनके पास क्या है? इनके पास कुछ नहीं है। व्हाट्सएप, इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं था। जस्ट एक डेटा के दम पर आप और हमारे डेटा का जो है इनके पास इस्तेमाल होता है और उसी डेटा से ये अमीर हुए हैं। आज की डेट में गूगल की हम बात करते हैं, खुद का कोई प्रोडक्ट आज तक नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जो किसी का अगर सिक्का चलता है, अपनी भाषा में अगर हम बोले, किसी का अगर सिक्का चलता है इंटरनेट पर, तो वो है गूगल। ये क्यों चल रहा है? क्या इसके पास बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इसके पास बहुत सारी जमीनें हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इसके पास बहुत सारी मशीनरी चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। सिंपल, इसके पास डेटा है। अमेजॉन के पास क्या है? क्या खुद के प्रोडक्ट है? एक भी खुद का प्रोडक्ट उन्होंने कभी नहीं बनाया, लेकिन सबसे पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, उसके पास है डेटा, बहुत सारा डेटा। आपका, हमारा, ऐसे करोड़ों लोगों का डेटा वहां पर मौजूद है। और आज के दौर में डेटा है जिसके पास, उसके पास सब कुछ है। डेटा सेंटर की बात करते हैं हम। डेटा सेंटर दुनिया में जो आप देख रहे हैं कि AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, सबसे बड़ा है आज की डेट में। डेटा सेंटर होने की वजह से उसके पास कई सारा स्टोरेज है, कई लोगों का डेटा है, कई कंपनियों का डेटा उनके पास मौजूद है। इसी वजह से आज वो टॉप पे कंपनी है। उसका रीजन है डेटा हमारे पास है। आप बोलेंगे ये सब चीजें तो हम फ्री में यूज करते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, ये तो फ्री में यूज करते हैं, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपकी एक एक चीज जो है वहां नोट डाउन होती है। आपका जो डेटा है, आपका क्या है, आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, आपको क्या पहनना पसंद है, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, ये सब डेटा ऑलरेडी इनके पास मौजूद होता है। और हमारा जो सबसे बड़ा पावर है दोस्तों, वो है डेटा। और ये डेटा का इस्तेमाल करके ये लोग सब जो है आज की डेट में, लोग जिसके पास बड़ा डेटा, उतना ज्यादा वो, उसके पास बेशकीमती चीज है। मान के चलिए आज हम बात करते हैं अमेजॉन की, तो सबसे बड़ा डाटा सेंटर उसके पास है। और भी कई कंपनियां हैं जिनके पास जो है डेटा मौजूद है, हमारा और आपका, राइट। लेकिन हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो ये वक्त है दोस्तों, जिसने इस डिजिटल युग को पहचाना, उसकी बल्ले बल्ले डेफिनेटली होगी। और हम यहाँ पे बात करते हैं ऑन पैसिव की। आज ऑन पैसिव इस धरती पर क्यों आया है? आज आप देखेंगे डेटा सेंटर, ऑन पैसिव ने खुद के डेटा सेंटर, पहला डेटा सेंटर जो डेफिनेटली हमारा मंडे को लाइव हो गया है, और अभी और डेटा सेंटर आएंगे। आप जो सोचते हैं ना कि यार मिस्टर ऐश वुफारे ने क्यों इतना सारा, इतने करोड़ों रुपए लगते हैं, मतलब करोड़ों नहीं अरबों रुपए लग जाते हैं डेटा सेंटर खोलने में, क्यों इस पे खर्च कर रहे हैं? दोस्तों वक्त को समझिए, हम आगे के दौर में जा रहे हैं। ऑन पैसिव आज की नहीं, आने वाली फ्यूचर की बहुत बड़ी कंपनी है। जितना ज्यादा डेटा होगा हमारे पास, उतना ज्यादा आने वाले वक्त में हमारा और भी ज्यादा नाम होगा। और कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे डेटा सेंटर में आएंगी, वो भी अपना यहां पे स्टोरेज करेंगी, अपना जो भी डेटा है। और हमारा खुद का डेटा वहां मौजूद है। लेकिन अभी तक जितना डेटा का मिसयूज दूसरी कंपनियों ने किया था दोस्तों, ऑन पैसिव वो सब कुछ भर देगा। और हमारा और आपका, स्पेशली फाउंडर का जो डेटा वहां पर है, डेफिनेटली वो रॉक होने वाला है। मतलब दुनिया उस
उसमें आप देखते रह जाएंगे, जस्ट अमेजिंग होने वाला है। और एश सर ने क्लियरली बोला है कि हमारे को किसी भी कोई पर्सनल उसके डाटा से लेना देना नहीं है, जस्ट हम एक क्लियरिटी ला रहे हैं दुनिया में, एक जो साफ सुथरी चीज लेकर के आ रहे हैं ऑन पैसिव के रूप में। और हमारा डेटा सेंटर ऑब्वियसली दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आज का दौर जो है वो डेटा का दौर है, जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होगा वो उतना ज्यादा जो है वो बेशकीमती चीज है हमारे पास, और वो है हमारा डेटा सेंटर। और ऑन पैसिव का डेटा सेंटर आना मतलब कि दुनिया के लिए एक नई चीज आना, एक नई मिसाल पैदा करना है पूरे वर्ल्ड के लिए ऑन पैसिव में। डेफिनेटली ऑन पैसिव ये कर दिखाएगा। और आज की डेट में अगर हम पहला डेटा सेंटर हमारा ऑन पैसिव का लॉन्च हुआ है, तो आप सोचिए कि आने वाले दिनों में जब डेटा सेंटर हमारे लॉन्च होते जाएंगे और कंपनी जब लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद में जो हमारे पास डेटा और आएगा वो कितना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए पहले से तैयारी कर रखी है मिस्टर ऐश मुफाने ने कि यहां पर जो है लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिसपे मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया था। लेजर टेक्नोलॉजी अभी नासा भी लेकर नहीं आया, वो दिसंबर 2022 तक का लेकर के आने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप स्टडी कीजिए, देखिए गूगल पे आपको पता चलेगा। और इस टेक्नोलॉजी को ऑन पैसिव अभी से शुरुआत कर दी है उसने। फ्यूचर में डेफिनेटली हम जो है लेजर टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, तो हमारे को स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टोरेज और स्पीड, मेन चीज स्पीड है। अभी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज होता है वो पावरफुल है, लेकिन इतना नहीं जितना लेजर टेक्नोलॉजी। अगर ये सक्सेसफुल हो तो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे डेटा सेंटर में और ज्यादा स्टोरेज प्लस स्पीड होगा, तो डेफिनेटली हम जो है एक दिन रॉक करेंगे, और ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो डेटा सेंटर के महत्व को समझिए, और आप अपना डेटा के महत्व समझिए, अपने खुद के डेटा के महत्व को समझिए। इसीलिए बोलते हैं कि ऑन पैसिव जो है दुनिया में छा जाएगा।